एवरीवन, वेलकम टू ऑल सरल फार्मा ट्यूटोरियल। तो हम लोगों ने बी फॉर्म सेकेंड सेमेस्टर जो है वो स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें बायोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो आज जैसे देखो, कार्बोहाइड्रेट में जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैं सब क्लियर कर चुकी हूँ। कुछ स्पेशल पॉइंट बताई, तो प्लीज़ पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। और ऐसा नहीं कि बीच में स्किप, देखो बीच में स्किप करने से कुछ आएगा नहीं समझ में। प्यार से अच्छे से सब कुछ पढ़ो तो बहुत क्लियरली सब कुछ, और कुछ भी नहीं है चीज़ों में, बहुत ही अच्छा है। और धीरे धीरे डेली एक वीडियोज़ मैं ऐड कर रही हूँ, बस आराम से ऐसे चलते रहो, सब कुछ हो जाएगा पेपर तक बहुत अच्छे से। ठीक है, तो देखो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या, लिपिड। फास्ट कार्बोहाइड्रेट का इंट्रोडक्शन हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया, उसके रोल्स क्या हैं, उसकी रिएक्शंस कौन कौन सी हैं, वो मैंने क्लियर कर दिया। तो आज से मैं बताने जा रही हूँ लिपिड क्या होता है। तो पहले तो कोई भी चीज़ पढ़ने से पहले उसको प्रैक्टिकली सोचने की कोशिश करो कि ऐसे लिपिड होता क्या है। कोई इंसान है वो ऐसे मोटा होता जा रहा है, वो कैसे मोटा हो रहा है? क्योंकि उसके बॉडी में फ़ैट ज़्यादा हो गया। फैट, ये फ़ैट होता क्या है? क्या लिपिड और फैट अलग अलग होता है, या लिपिड ही फैट है? ये खुद से जब तक चीज़ें नहीं क्लियर करोगे ना दिमाग में, तब तक मज़ा नहीं आएगा पढ़ने में। तो देखो, अब जानते हैं पहले लिपिड क्या होता है। हमारी जो नॉर्मली मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन, यानी जो हमारा हाथ है, पैर है, इसमें जो मेम्ब्रेन होती है फर्स्ट लेयर, ये भी क्या होती है, हमारी फॉस्फोलिपिड होती है। तो सबसे पहले हमें यही पता चल गया कि हमारा सबसे इंपॉर्टेंट रोल कहाँ होता है उसका, लिपिड का, हमारे सेल मेम्ब्रेन फॉर्मेशन में है। ठीक है, तो चलो पहले जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर लिपिड है क्या। तो देखो क्या लिखा है मैंने, लिपिड में बी डिफाइंड एज ऑर्गेनिक सब्सटेंस रिलेटिवली, पहला क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है वाटर में, सिंपली होता है इनसॉल्युबल। अब तुम एक का जार लो, उसमें 2-3 बूंद तेल की डाल दो, ठीक है, कोई भी तेल, तो वो क्या होगा, उसके ऊपर देखो तैरने लगेगा। तो यानी वो वाटर में, अगर सॉल्युबल होता, चीनी को डालो वाटर में तो मिल जाएगी, दिखेगी भी नहीं। ठीक है, तो यानी क्या हुआ, वो इनसॉल्युबल होता है। सॉल्युबल होता है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यानी कि जैसे हमारा वो हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, बेंजीन हो गया, बहुत सारे ऐसे जो कि होते हैं कार्बन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, उसमें ये क्या होंगे, सॉल्युबल होंगे। तो एक्चुअली और पोटेंशियली, मतलब ये होते क्या हैं, रिलेटेड टू द फैटी एसिड और यूटिलाइज्ड बाय लिविंग सेल। ये नॉर्मली क्या होते हैं, फैटी एसिड ही होते हैं, जो कि यूटिलाइज़ किए जाते हैं कैसे, लिविंग सेल जो होती हैं उनके, उनसे ये यूटिलाइज़ किया जाता है। ठीक है, नाउ मैं बताने जा रही हूँ क्लासिफिकेशन क्या होता है, क्योंकि आपके सिलेबस में बहुत अच्छे से दिया हुआ है कि क्लासिफिकेशन, रिएक्शंस, बायोलॉजिकल रोल्स, ये सब क्या है। ठीक है, तो बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। तो एक्चुअली क्लासिफिकेशन में क्या है, जो लिपिड होते हैं आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू सिंपल, कॉम्प्लेक्स, डिराइव्ड एंड मिसलेनियस लिपिड होते हैं। ठीक है, तो ये 4 तरह के मेनली लिपिड की क्लासिफिकेशन है। कौन कौन से, सिंपल क्लासिफिकेशन, कॉम्प्लेक्स, डिराइव्ड एंड मिसलेनियस। पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि यार बीच बीच में तुम लोग छोड़ के जा रहे हो, फिर मुझे कंप्लेन आएगी कि अच्छे से नहीं समझ आ रहा। तो प्लीज़ पूरा वीडियो ज़रूर देखिए। ठीक है, तो देखो सिंपल लिपिड क्या होता है, बहुत अच्छे से एग्जांपल वाइज मैंने चीज़ों को डिवाइड कर रखी है, तो बहुत अच्छे से हो जाएगा क्लियर। देखो सिंपल मतलब क्या होता है, जो बहुत ही सिंपल हो, लाइक सरल फार्मा ट्यूटोरियल। तो सिंपल लिपिड में होता है क्या, देखो, एस्टर ऑफ द फैटी एसिड विथ एल्कोहल। ये क्या होते हैं, एस्टर होते हैं फैटी एसिड का विथ एल्कोहल। अब ये जो होते हैं 2 टाइप के हो सकते हैं, या तो फैट और ऑयल होंगे, जिसे ट्राईग्लिसरॉल बोलते हैं, या तो वैक्स होंगे। क्योंकि देखो नॉर्मल हम लोग क्या समझ लेते हैं कि हमारा जो वैक्स होता है और फैट होता है वो सेम होता है, नहीं, दोनों बहुत डिफरेंट हैं। जो वैक्स मतलब है, जिससे तुम्हें मोम वगैरह जो आती है, मोमबत्ती वगैरह आती है ना, कैंडल्स, तो वो वैक्सेस होते हैं। पर हमारे जो हम लोग खाते हैं वो फैट और ऑयल होता है। ठीक है, तो जो फैट होता है वो कहते हैं एस्टर ऑफ द फैटी एसिड विथ ग्लिसरॉल। ये क्या होते हैं, एस्टर होते हैं फैटी एसिड के विथ ग्लिसरॉल। और ये क्या होते हैं, ये होते हैं एस्टर ऑफ फैटी एसिड विथ एल्कोहल अदर देन ग्लिसरॉल। यानी जो हमारे फैट होते हैं, ये एस्टर तो दोनों ही होते हैं, पर ये जो है वो ग्लिसरॉल के साथ एस्टर होता है, और ये क्या होता है हमारा, एल्कोहल के साथ एस्टर होता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि इसकी फ़ैट इज़ सॉलिड एंड ऑयल इज़ लिक्विड। अब फैट और ऑयल में भी तो डिफरेंस है। तो जैसे हमारा देसी घी है, तो वो क्या होता है, देसी घी, नारियल घी, ये क्या होता है, हमारा फैट है। तो ये क्या होते हैं, हमारे सॉलिड होते हैं, जब हम इसे ऐसे रख देंगे नॉर्मल तो ये जम जाते हैं। लेकिन वहीं अगर हम फ्रिज में बांध रख दो तो क्या जम जाता है। लेकिन वहीं हमारे ऑयल को देखेंगे तो वो नॉर्मल टेम्परेचर में भी क्या होते हैं, लिक्विड होते हैं। ये क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, आगे इनकी प्रॉपर्टीज़ में आई विल एक्सप्लेन। ठीक है, सो वैक्स क्या होते हैं, दीज एल्कोहल में बी एलिफैटिक और एलिसाइकिल। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मेन इंट्रोडक्शन में आपको ये चीज़ पता चलेगा। वैसे पता होगा कि एलिफैटिक, एलिफैटिक का मतलब क्या होता है, जो कार्बन की लंबी चेन होती है वो एलिफैटिक होती है, और एलिसाइकिल। और जैसे सेट्रल एल्कोहल इज़ द मोस्ट कॉमनली फाउंड इन वैक्सेस। आप लोग जैसे ये मैंने क्या बताया, ये एल्कोहल के, ये जो होते हैं फैटी एस्टर होते हैं फैटी एसिड के विथ एल्कोहल अदर देन ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल को छोड़कर ये ग्लिसरॉल के साथ होते हैं। तो इसमें जो एल्कोहल होंगे वो कौन सा एल्कोहल होता है, सिट्रिल एल्कोहल होता है। ठीक है, तो आप लोग को नोट्स, अगर देखो नोट्स चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी अच्छे से इसका नोट्स भी। तो बात करते हैं कॉम्प्लेक्स लिपिड की, दूसरा। तो आई होप सिंपल लिपिड बहुत ही सिंपल था, तो आपको समझ आया होगा। कॉम्प्लेक्स लिपिड क्या होता है, एस्टर ऑफ द फैटी एसिड, ठीक है, प्लस
एल्कोहल, ये दो चीज़ आप ऐसे लिख सकते हैं, इसको ब्रैकेट में मैं कर दे रही हूँ, ईजी हो जाएगा। तो क्या होता है, एस्टर ऑफ फैटी एसिड प्लस एल्कोहल कंटेनिंग ग्रुप ऑफ फॉस्फेट नाइट्रोजिनस बेस कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन। ठीक है, तो ये हो गया कॉम्प्लेक्स लिपिड, यानी ये दोनों तो होते ही हैं, इसके साथ ये कंटेन करे रहते हैं कोई भी एडिशनल ग्रुप। कौन कौन सा है, तो फॉस्फेट हो सकता है, नाइट्रोजनस बेस हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है। अब इनको फर्दर क्लासीफाइड अगर देखा जाए तो इनको 3 क्लासीफाई में फिर से क्लासीफाई किया गया है, 3 पार्ट में। फर्स्ट हमारा क्या है, फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड और लिपोलिपिड। अच्छा, दिमाग में ऐसे नॉर्मली सोचने की कोशिश करो, फॉस्फो मतलब क्या, फॉस्फोरस ग्रुप जुड़ा होगा। ग्लाइको मतलब क्या, ग्लाइको मतलब ये होता है ग्लूकोज, यानी कोई ना कोई कार्बोहाइड्रेट ग्रुप जुड़ा होगा। और लाइपो मतलब क्या होता है, नॉर्मल लिपोप्रोटीन। ठीक है, तो अब आगे इसको एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, तो देखो फॉस्फोलिपिड क्या है अब, तो जो फॉस्फोलिपिड होता है ये क्या होता है, इसमें मैं बताया ना कि फॉस्फोरिक एसिड होगा, तो फॉस्फोरिक एसिड प्लस फ्रिक्वेंटली नाइट्रोजिनस बेस विद एडिशन ऑफ द एल्कोहल और फैटी एसिड। कि फॉस्फोलिपिड क्या है, उसमें फॉस्फोरिक एसिड है। अब ये जो होता है फॉस्फोलिपिड, ये 2 पार्ट में अगेन डिवाइड है, एक है ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड, एक है स्फिंगोफॉस्फोलिपिड। अब देखो बहुत ही, देखो यार इसमें याद करने वाली चीज़ नहीं, बस नाम तुम याद रखो, बाकी हर चीज़ आप लोग को बहुत अच्छे से याद रहेगी, बस आपको नाम याद रखना है। क्योंकि एक अच्छा बच्चा वही होता है जो किसी भी सेंटेंस से ही उसकी मीनिंग पता कर ले। ठीक है, तो दीज फॉस्फोलिपिड कंटेन द ग्लिसरॉल एज एल्कोहल, समझ रहे हो, ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड है पहला है फॉस्फोलिपिड, ये ग्लाइको, इन दोनों में तो कंफ्यूज होना है नहीं। ठीक है, ये दोनों किसके हैं, कॉम्प्लेक्स लिपिड के पार्ट हैं। तो फॉस्फोलिपिड और ग्लाइकोलिपिड, एक लाइपोप्रोटीन होता है वो तो थर्ड होता है, लेकिन ये 2 मेन है। तो फॉस्फोलिपिड हो गया, तो ये 2 टाइप होते हैं, ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड यानी ग्लिसरॉल जो होगा वो होगा अल्कोहल में फॉस्फोलिपिड के साथ। तो इसका एग्जांपल क्या है, लेसी और सेफिलिन। तो लेसीथीन और सेफिलिन जो होता है वो हमारा ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड का है। स्फिंगोफॉस्फोलिपिड जो होता है, तो दीज फॉस्फोलिपिड कंटेन द स्फिंगोसीन एज अल्कोहल। इसको आपको मैं बताऊंगी कि ये जो हमारा स्फिंगोसीन होता है वो मेनली, जो स्फिंगोसीन है वो मेनली किस टाइप का अल्कोहल और कहाँ कहाँ यूज़ होता है, तो ये मैं क्लियर करूँगी। तो ये हो गया स्फिंगो माइलिन जो होता है वो हमारे किसका एग्जाम्पल है, स्फिंगोफॉस्फोलिपिड का। नाउ आई विल टॉक अबाउट द ग्लाइकोलिपिड। अब ग्लाइकोलिपिड क्या होता है, जो कि दूसरा पार्ट है कॉम्प्लेक्स का, और तीसरा हमारा लिपोप्रोटीन है। मैंने यहाँ पे लिपोप्रोटीन को एक्सप्लेन नहीं किया है क्योंकि मैं उसको भी आगे थोड़ा अच्छे से बताऊँगी। यहाँ पे बात करते हैं ग्लाइकोलिपिड की। तो ग्लिसरॉल एंड फॉस्फेट आर एब्सेंट। देखो ग्लाइकोलिपिड में कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है, पहला ग्लाइको है ना, तो ग्लूकोज होगा, तो ग्लिसरॉल और फॉस्फेट दोनों ही एब्सेंट होते हैं। दिस लिपिड कंटेन द फैटी एसिड, कार्बोहाइड्रेट और नाइट्रोजिनस बेस एंड ऑल्सो कौन सा इसमें होता है, स्फिंगोसीन। देखो स्फिंगोफॉस्फोलिपिड में क्या है, फॉस्फोलिपिड कंटेन स्फिंगोसीन एज एल्कोहल, और यहाँ पे क्या है हमारा अल्कोहल तो होगा लेकिन किसके साथ होगा, कार्बोहाइड्रेट, यानी स्फिंगोसीन विद कार्बोहाइड्रेट नाइट्रोजिनस बेस। आई होप क्लियर हो रही होंगी, एक बार फिर से देखना वीडियो अगर नहीं समझ आए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कहीं पे भी पढ़ोगे आपको यही सब चीज़ें हैं इसमें। ये बायोकेमिस्ट्री में बहुत वोलेटाइल सब्जेक्ट होता है एक्चुअली, इसको आपको जब तक आप 5 बार 4 बार ऐसे देखोगे नहीं, फिर उसको भी रिवीजन करना पड़ेगा परमानेंटली, तो ही वो बैठती हैं दिमाग में चीज़ें। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बायोकेमिस्ट्री। तो देखो ऐसा, इसमें एग्जाम्पल क्या होगा, सेरिब्रोसाइड और गैंग्लियोसाइड। ठीक है, गैंग्लिया आपके मतलब नर्वस सिस्टम का एक पार्ट होता है, ये मैं क्लियर करूँगी नर्वस सिस्टम में, जो कि HAP लेने वाली बहुत जल्दी, ये खत्म होने के बाद मैं सोच रही हूँ शायद, देखिए आप लोग बताइए क्या करना है, बाकी मैं सोच रही हूँ कि ह्यूमन एनाटॉमी ही ले लूँ क्योंकि अच्छा सब्जेक्ट है वो, इंटरेस्टिंग। सो सेरिब्रोसाइड और गैंग्लियोसाइड, देखो एग्जाम्पल याद रख लो, ग्लाइको क्या गया, सेरिब्रो और सीजी करके याद करो, जीसी याद कर लो ग्लाइको का, और इसका क्या हो जाएगा हमारा लेसिथिन और सिफेलिन हो गया ग्लिसरो का, लेसी और सिफेलिथिन। ठीक है, लेसिथिन और सिफेलिन, सिफा से याद कर लो। डिराइव्ड लिपिड क्या होती है, अब देखो डिराइव्ड मतलब ये होता है कि डेराइवेटिव्स होते हैं वो किसके, और किसके होंगे, ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ओके, ए एंड बी, यानी डिराइवेटिव ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ ग्रुप ए, यानी हमारा ग्रुप ए बी, यानी सिंपल और कॉम्प्लेक्स लिपिड जो है, अगर हम लोग इसको हाइड्रोलिसिस करने पे जो भी हमें मिल रहा है, हाइड्रोलिसिस मतलब क्या होता है, हाइड्रो मतलब वाटर और लिसिस मतलब टूटना, यानी वाटर का टूटना। ठीक है, तो हाइड्रोलिसिस करने पे हमें जो भी कुछ मिल रहा है वो हमारे क्या होता है, डेराइव्ड लिपिड होते हैं यार, इंक्लूड द ग्लिसरॉल एंड अदर अल्कोहल, फैटी एसिड, लिपिड, सॉल्युबल विटामिन, स्टेरॉइड। तो ये क्या होते हैं, ये जो इंक्लूड होते हैं ग्लिसरॉल एंड अदर अल्कोहल, फैटी एसिड, कीटोन बॉडी, इन सब के साथ क्या होते हैं ये, जिसमें क्या क्या होता है, हाइड्रोलिसिस करने पे हमें ये सब नॉर्मली मिल सकता है, ग्लिसरॉल, अल्कोहल, फैटी एसिड। ठीक है, तो समझ आ रहा है कि नहीं, मतलब ये तो हमें क्या क्या मिलता है, मतलब हाइड्रोलिसिस करने पे हमें ग्लिसरॉल भी मिल सकता है, अदर अल्कोहल्स भी मिल सकते हैं, फैटी एसिड, लिपिड, स्टेरॉइड, बहुत सी कीटोन बॉडी। यार बहुत अच्छे से पढ़ो, मैं मतलब मुझे इतना अच्छा लग रहा है पढ़ाने में कि मेरा हर चीज़ फिर से रिकॉल हो जा रही है। तो मतलब मैं कोशिश कर रही हूँ कि तुम लोग को बहुत ही अच्छे से मतलब चीज़ें आए समझ में, ये नहीं कि ऐसे हलवा में कुछ भी पढ़ा करके छोड़ दिया, बच्चे से खड़े होकर पूछो तो कुछ आ ही नहीं रहा, नहीं,
प्रैक्टिकल में भी ऐसा जवाब दो कि मतलब जो आए ना एग्ज़ाम ना लेने वैसे शौक हो जाए, और स्कूल व कॉलेज वाले भी कहे यार हम तो कुछ पढ़ाते ही नहीं है, फिर भी बच्चे पता नहीं कहाँ से इतना अच्छा बता रहे हैं। ठीक है, तो मतलब बहुत ही अच्छा। फिर हम बात करते हैं मिसलेनियस लिपिड की। तो इसमें क्या होता है, इंक्लूड लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड कंटेन द लिपिड लाइक कैरेक्टर ऑफ लिपिड, मतलब इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक होती है वो लिपिड की तरह होती है, जिसे मिसलेनियस कहते हैं, जिसमें कैरोटीनॉइड हो गया। अब मुझे ये बताओगे कि कैरोटीनॉइड किस में प्रेजेंट होता है, मतलब ऐसे कौन सी वेजिटेबल है जिसमें कैरोटीनॉइड प्रेजेंट होता है। स्क्वेलिन हो गया, टर्पीन हो गया। देखो भाई ये तीनों चीज़ों में बता दे रही हूँ, कोग्नोसी में बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका 4th सेमेस्टर से आ जाएगा कोग्नोसी, तो फार्माकोग्नोसी। तो इसमें ये स्क्वेलिन क्या है, टर्पीन क्या है, मतलब बहुत मज़ा आएगी पढ़ने में। ठीक है, तो वहाँ देखेंगे। अब हम ये आगे बढ़ते हैं फिर फंक्शन ऑफ लिपिड की। तो ऐसा लग रहा है ना मुझे, जैसे लग रहा है मैं फिर से बी फॉर्म पढ़ रही हूँ, मतलब मुझे खुद में ऐसा लग रहा है काश मैं इतने अच्छे से पढ़ी होती पहले, तो मेरी CGPA और ज़्यादा होती, 9 के आसपास। चलो ठीक है, फंक्शन ऑफ लिपिड की बात करते हैं। तो फंक्शन में क्या होता है, कंसनट्रेटेड फ्यूल रिजर्व ऑफ द बॉडी, ये होता है ट्राइग्लिसरॉल। यानी जो हमारा फंक्शन ऑफ लिपिड है, पहला हो गया कि कंसनट्रेटेड फ्यूल होता है। मैं पहले बताऊँ कि देखो कोई इंसान अगर फैटी है यानी लिपिड स्टोर ज़्यादा है, तो कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी जो होती है वो लिपिड स्टोर करता है। ठीक है, इतना याद रखना हमेशा। तो कंसनट्रेटेड फ्यूल होता है रिजर्व ऑफ द बॉडी, जिसे ट्राइग्लिसरॉल कहते हैं। कंस्टिट्यूट ऑफ मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, रेगुलेट परमेबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन, ये क्या करता है, कंस्टिट्यूएंट होता है मेम्ब्रेन में, बताया ना कि लिपिड बाइलेयर इसकी बनी होती है। फिर सोर्स ऑफ द फैट सॉल्युबल विटामिन, ये जो होता है हमारे आप फैट सॉल्युबल विटामिन में कौन, मैं सोची थी आप लोग से पूछूंगी, चलिए बता देती हूँ क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन पूछ ली हूँ। फैट सॉल्युबल विटामिन जो होता है इसमें हमारे क्या होते हैं, जो विटामिन कौन कौन से होते हैं, डेका, DEKA, ये क्या होते हैं, फैट सॉल्युबल विटामिन होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये जो होते हैं उनके सोर्स होते हैं, यानी लिपिड जो होते हैं उनका फॉर्मेशन, लिपिड से उनका फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट हमारे क्या, इंपॉर्टेंस एज सेलुलर मेटाबॉलिक रेगुलेटर, यानी जो हमारे स्टेरॉइड हार्मोन और जो प्रोस्टाग्लैंडिन वगैरह होते हैं बॉडी में, हाँ उसके लिए क्या होता है, मेटाबॉलिक रेगुलेटर जो होता है उसके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। मतलब इन तो इसमें कोई भी जो सिंथेसिस वगैरह होती है ना, उसमें कहीं ना कहीं लिपिड ही होता है। अभी मैं आपको जो क्लासिफिकेशन बताऊंगी लिपिड के, कि पाल्मिटोइक होते हैं, आर्किडोनिक होते हैं, कोसेनोइड होते हैं, ये सब क्या होते हैं, तो वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। लास्ट हमारा क्या, सर्व एज इंसुलेटिंग मटेरियल एंड गिव शेप एंड अपीयरेंस ऑफ बॉडी, ये क्या करता है, इंसुलेट करता है मटेरियल। इंसुलेट मतलब क्या होता है कि एक हिसाब से एनर्जी प्रोवाइड कराता है, तो इंसुलेटिंग मटेरियल होता है एंड गिव द शेप एंड अपीयरेंस ऑफ द बॉडी। तो देखो बहुत ही मैं शॉर्ट वीडियो बना रही हूँ क्योंकि क्योंकि ऐसा लग रहा है कि देखो बहुत लॉन्ग हो जाएगी, तो पढ़ने का बीच बीच में मन नहीं करता। ठीक है, तो और बताओ तुम्हारे बी फॉर्म में मतलब अच्छे से सब कुछ चल रहा है कि नहीं, क्लियर, मतलब कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी चीज़ को लेकर, आपको आगे स्टडी में कहाँ जाना है, किधर जाना है, मतलब क्या चाहते हो, अपना खुद से अभी से ही सोचना स्टार्ट कर दो। ठीक है, क्योंकि ऐसा लगता है ना कि अभी नहीं, अभी तो आराम कर रहे हैं, चिल कर रहे हैं, हमें लाइसेंस मिल ही जाएगा, तो चीज़ें बहुत टफ हो रही हैं देखो। ठीक है, तो बहुत ही अच्छे से पढ़ो, मैं सच बता रही हूँ, मतलब बहुत अच्छा लगेगा, बहुत मज़ा आएगी। ठीक है, तो अभी के लिए चलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।